हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आलोक सर जीके जीएस पर। तो आज की क्लास में एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। सभी लोगों को जानकारी होगी कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन एसएससी जीडी को पास करने की रणनीति से संबंधित हम सारी की सारी जानकारी आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। और हमारे चैनल पर एसएससी जीडी की सारी क्लासेस, चाहे वो हिंदी की क्लास है, जीएस जीके की क्लास है, ये सब रेगुलर तरीके से चलने वाली है। सबसे पहले तो भाई इस वैकेंसी के ऊपर देखिए, हम लोग यहाँ पर नजर डालेंगे और आखिरकार कौन सी सीआईएसएफ में कितनी है, बीएसएफ में कितनी है, सारी की सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन है। यहाँ पर देख सकते हैं 27 अक्टूबर नोटिस कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज लिखा हुआ है। एसएसएफ राइफल्स मैन इन असम राइफल्स एंड सिपाही इन लिखा हुआ है, सारी की सारी चीजें। तो इसको हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने से पूरे नोटिफिकेशन पर आ गए और नीचे नोटिस दिया हुआ है, यहां पर देख सकते हो आप लोग कि भैया इसका जो डेट है वो डेट आप लोग यहां पर देख सकते हैं 27 तारीख से ये फॉर्म भरने आपका शुरू हो गए और 30/11 तक, यानी कि 30 नवंबर तक ये आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिशन होगा। उसके बाद में लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 30/11 को रात में 11 बजे तक ये आपकी फॉर्म जो है वो आपके भरे जा सकते हैं। उसके बाद में लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, उसकी भी भाई लास्ट डेट क्या है, 30/11 है, 30 नवंबर रात में 11 बजे जनरेट कर सकते हैं उस समय तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, ऑनलाइन फी पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 1 दिसंबर रखा गया है। ये आप लोग देख सकते हैं रात में 11 बजे तक। ये भी लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, चालान के थ्रू जो कर रहे हैं उनका भी 1 दिसंबर को रखा गया है। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा वो जनवरी 2023 में, 2023 में जनवरी में, यानी कि नए साल के पहले महीने में ये एग्जाम आपकी होने की संभावना है। यहां पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट लिखा हुआ है, strives to have a workforce which reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply। देखिए लिखा हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो इनमें वुमेन्स को अप्लाई करने के लिए हमेशा इंकरेज करती है। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। अभी आप लोगों ने देखा भी कि जो आज एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया, जो महिला जो खिलाड़ी हैं क्रिकेट की, उनको भी जो मैच फीस होती है वो पुरुष जो क्रिकेट टीम के सदस्य होते हैं उनके पुरुष क्रिकेट टीम के फीस के समान हो गई। तो ये कहना कहीं एक जनरल इक्वलिटी को, जो जेंडर इक्वलिटी है उसको लेकर के यहाँ पर बातचीत की गई है। चलिए देखिए सारी की सारी इसमें फोर्सेज हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट an open competitive examination for recruitment to the post of constable जनरल ड्यूटी, जिसको जीडीएम लोग बोलते हैं, इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, उसके बाद सीआरपीएफ है, उसके बाद में आईटीबीपी है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, उसके बाद में एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल है, उसके बाद में सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स है, एसएसएफ है, उसके बाद में राइफलमैन यानी कि जनरल ड्यूटी इन असम राइफल्स में है, एआर में, एंड सिपाही इन एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में भी है। तो एज पर द रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड एज पर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि जो गृह मंत्रालय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बीच में जो एमओयू साइन हुआ उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी जिसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। द साइलेंट फीचर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट आर एज अंडर, यहाँ पर देख सकते हैं द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज्ड बाय एसएससी बेस्ड ऑन वैकेंसीज इंटीमेटेड बाय एमएचए। यहाँ पर देख सकते हैं सारी की सारी ये बातें लिखी हुई हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें वो मैं सारी की सारी यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। सबसे पहले आप लोग ये पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, पे स्केल वगैरह भी देख सकते हैं आप लोग ये, और जो पोस्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त है।
पोस्ट मेल और फीमेल का अलग अलग दिया गया है, तो ऐसा मत सोचना भाई फीमेल नहीं भर सकती, फीमेल भी भर सकती हैं। शुरुआत में दिया गया है, फीमेल को इनकरेज किया जा रहा है स्टार्टिंग में, उसमें नीचे एक नोट के फॉर्म में एसएससी ने मेंशन कर दिया गवर्नमेंट की गाइडलाइन पे, ठीक है, ये चीज याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए बीएसएफ में जो मेल की जो टोटल वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं 8922, और फीमेल में आप देख सकते हो तो 10497, ये यानी कि टोटल हो गया है, ग्रैंड टोटल पूरा वैकेंसी हो गई, ठीक है। सीआईएसएफ में भी देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी का दिया हुआ है, इसी तरीके से सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, असम राइफल है, एसएसएफ है, ये सब वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वाला यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें एससी का, एसटी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल के लिए टोटल 164। तो यहाँ पर देख सकते हैं 24,369, तो ये आपकी वैकेंसीज हो गई, ठीक है, याद रहेगा। तो बहुत जबरदस्त मौका है, इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। एज लिमिट सभी लोगों को पता ही है, जो विद्यार्थी अपियर होते हैं 18 से 23, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 18 से 23 दिया गया है। और एज रिलैक्सेशन का यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि एससी एसटी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल का यहाँ पर दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। भैया देखो, जबरदस्त तरीके से आप लोगों को लगना है एग्जाम में, और जितना आप एग्जामिनेशन में स्ट्रेटजी से लगोगे उतनी आपकी सफलता का रेशियो बढ़ जाएगा। स्ट्रेटेजिक तैयारी बहुत जरूरी है। जो विद्यार्थी स्ट्रेटेजिक तैयारी नहीं करते हैं, पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन उतना आउटपुट रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आपकी कोई रणनीति नहीं होती है। तो भैया देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ रणनीति आप लोग, हाउ टू अप्लाई वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग, या फी वगैरह, वो बहुत आराम से आप लोग देख लीजिएगा इसको, नोटिफिकेशन को। मैं मुख्य जो पॉइंट हैं, जो मेन पॉइंट हैं, वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। अब सबसे बड़ी समस्या आती है, विद्यार्थी इसमें एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं और शुरू हो जाते हैं तैयारी करना, और सिलेबस देखते नहीं भाई। तो सबसे पहले केयरफुली आप सभी लोग सिलेबस को रीड करिए। देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर containing 80 questions carrying 2 marks each। 80 प्रश्न हैं, हर एक प्रश्न 2 अंक का है, with the following composition। यहाँ पर देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 हैं, 40 मार्क्स के हैं। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 हैं, 40 मार्क्स यहाँ पर भी हो गया। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। इंग्लिश हिंदी में से एक पार्ट करना है, आप चाहे इंग्लिश कीजिए चाहे हिंदी कीजिए, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का, 2 मार्क्स का, 2 अंक का एक प्रश्न है। 20 प्रश्न हर एक सेक्शन में है। जीए आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, मैथ आ रहा है, हिंदी इंग्लिश में से एक करना है, ठीक है। अब नीचे यहां पर पॉइंट देखिए आप लोग, ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब एमसीक्यू हैं। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ऐसा मत सोचना भाई इंग्लिश वाले कि इंग्लिश में आएगा, हिंदी वाले ऐसा मत सोचना केवल हिंदी में आएगा, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, है कितनी तगड़ी है देखिए, 0.50, 2 गलत बराबर 1 सही, समझ गया ना। तो 2 गलत हो गए 1 गया, तो 0.50 की माइनस मार्किंग है। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। इस बात को ध्यान रखना है कि भैया ये जो मामला है ना, ये आधा अंक कटेगा, समझ गया ना, आधा, ये अंक की बात की गई है। अब 2 अंक का एक क्वेश्चन है, 2 अंक का एक क्वेश्चन है, तो आपने अगर एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 2 अंक मिले, ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट कि 5 सवाल हैं, आपने 5 सवालों में तुक्का लगाया, 5 सवालों में तुक्का लगाया, आपका 2 सही हो गया, 3 गलत हो गया। 2 सही हो गया तो आपको 4 मार्क्स मिल गए, और 3 गलत हो गए तो आपके 1.5 मार्क्स चले गए। अब 4 में से 1.5 गए तो कितना बचा, 2.5, तब भी आप प्रॉफिट में हो। तो ऐसा मत सोचना माइनस मार्किंग में, हालांकि पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको 100% पता है, बाद में ऐसे क्वेश्चंस पर आप जरूर रिस्क लेने की स्थिति में होते हो, तब जब आप सेफ मोड में होते हो, सेफ जोन में होते हो,
तो थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है बिटवीन द टू ऑप्शंस कंफ्यूजन। जब दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है तो इस बात को याद रखना है, रिस्क ना लो तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन जब आप सेफ मोड में हैं, आप उससे अबव हैं, तो आप रिस्क लेने की स्थिति में थोड़ा बहुत होते हैं, ज़्यादा नहीं। The dates of examinations will be informed to candidates only through the website of the commission. एग्जाम डेट केवल आपकी जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है यहीं पर आएगी। There shall be no provision for re-evaluation, री-चेकिंग ऑफ द स्कोर्स। दोबारा यानी कि कोई भी रीचेकिंग नहीं होगा, याद रखना है। जो भी आपने मार्क्स एक बार में मिले वो मिले, उसका दोबारा कोई रीचेकिंग नहीं होगा। Marks scored by candidates in the computer-based examination will be normalized by using the formula published by the commission through notice. जो होता नहीं, एक शिफ्ट में हुआ, दूसरी शिफ्ट में हुआ, एक शिफ्ट में बहुत आसान पेपर आया, दूसरे में बहुत टफ आ गया, तीसरे में और आसान आ गया, तो एक नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन का एक जो फॉर्मूला है वो कमीशन ने पब्लिश किया था, उसी के बेस पर ये भाई नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। टेंटेटिव आंसर कीज of the computer based examination will be placed on the website of the commission after the examination. यानी कि एग्जाम जब हो जाएगा उसके बाद में ऑफिशियल की आएगी, आप उसी से टैली करें भाई, आपको ऑथेंटिक माना जाएगा। कैंडिडेट्स में गो थ्रू द आंसर की एंड सबमिट ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशंस इफ एनी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट ऑन पेमेंट ऑफ 100 पर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी एक दिया गया है कि भाई अपना वहाँ पर क्वेश्चन के बारे में बता सकते हैं कि ये सोर्स के माध्यम से ये क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉक थ्रू वीडियो मॉक टेस्ट ऑन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इन द कैंडिडेट्स कॉर्नर सेक्शन। ये भी आप लोग जरूर देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण देखिए ये पॉइंट है, ये भैया जरूर देख के जाओ क्या क्या है इसमें। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जीके जीएस और हिंदी, तो मैं जीके जीएस और हिंदी का मैं डिस्कस किए दे रहा हूं आपको। दिस component question in this component will be aimed at testing the candidate's general awareness of the environment around him. Questions will also be designed to test knowledge of current events, current affairs तो जबरदस्त होना ही चाहिए, and of such matters of everyday observations and experience in their scientific aspects as may be expected of any educated person. The test will also include questions relating to India and its neighboring countries, especially pertaining to sports, history, culture, geography, economics, general polity, Indian constitution and scientific research, etc. These questions will be such that they don't require a special study of any discipline. जनरल स्टडीज के जैसे पढ़ना है, सब्जेक्ट के जैसे नहीं पढ़ना है। अब भैया सबसे पहली चीज़ मैं बताऊंगा, जीएस के लिए एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी में जितने आए हुए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के वो सब सॉल्व करो, चाहे सीजीएल में आया हो, चाहे सीएचएसएल में आया हो, चाहे एमटीएस में आया हो, चाहे जीडी में आया हो, किसी भी उसमें आया हो, तो हम लोग क्या करेंगे अपने सेशन में सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, याद रहेगा। दूसरा मैं हिंदी वाला और पार्ट आपके साथ डिस्कस कर दूं, हिंदी वाला पार्ट जो है वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों का है तो मैं डिस्कस कर देता हूं। हिंदी का भाई आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए ये आपका इंग्लिश हिंदी वाला। कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश हिंदी एंड हिज बेसिक कंप्रीहेंशन वुड बी टेस्टेड। आपने देखा होगा जीडी में एक पैराग्राफ दिया है, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और नीचे दिया गया उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और दिया गया है कि जो ऊपर जो फिल इन द ब्लैंक्स है नंबर पड़ा हुआ है वहां पर कौन सा शब्द आएगा इन 4 में से। तो इस तरीके का कंप्रीहेंशन वाला जो पार्ट है हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, तो ये आपको बड़ी अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। ये पूरा फिजिकल का मेजरमेंट का दिया हुआ है कि कितना हाइट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भाई ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो एसएससी के जितने भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं
जीडी के, तो हमारी रेगुलर क्लासेस ज़रूर अटेंड कीजिए। और हमारा जो ये एसएससी जीडी का जो टाइमिंग रहेगा वो आपका 12 बजे दिन में रहता है, लाइव क्लास होगी। तो आप सभी लोग आलोक सर जीके जीएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा एक ऐप है आलोक सर जीके जीएस, प्ले स्टोर पर जाएं और आलोक सर जीके जीएस ऐप को अभी तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं एक आपके लिए पेड बैच भी लेकर के आ रहा हूँ एसएससी जीडी ओरिएंटेड। बहुत ज़बरदस्त ताबड़तोड़ तैयारी करेंगे हम लोग, यूट्यूब पर भी और आपके ऐप पर भी। ठीक है, ऐप पर आपको दोनों तरीके का कंटेंट रहने वाला है, फ्री कंटेंट भी रहेगा और लाइव क्लासेस आपकी पेड भी रहेंगी। अगर आपको लगता है कि पेड ज्वाइन करना चाहिए तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।